आप सभी का नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है राष्ट्रभक्त के एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के एक उत्तर में स्थित जिला सरगुजा डिवीजन में सूरजपुर के हुए दोहरे हत्याकांड कांड के घटना के विषय में। आप सभी को अभी तक पता चल ही गया होगा, इस सब विषय के बारे में आपने फोन में किसी न किसी चैनल के माध्यम से देख लिया होगा, पर हम यहाँ पे उसी सब चीज़ों को एक बार एक वीडियो में समेटने का कोशिश करेंगे कि वहां से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के एट द एंड क्या क्या घटनाएं इसमें हुई हैं, शुरू से लेकर के अभी लास्ट तक। जैसे हम आज वीडियो जैसे शूट कर रहे हैं तो आज ये 21 तारीख है। अब तक की क्या क्या घटनाएं हुई हैं, कैसे कैसे ये घटनाक्रम घटा है, चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं, बनी हैं, बिगड़ी हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे, पूर्व में भी वीडियो में हम बात कर चुके थे कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बहुत ही लचर है और अपने दयनीय स्थिति में चल रही है। क्योंकि जैसे सभी को पता होगा, बलौदा बाजार में एक धार्मिक हिंसा हुआ था दो समुदायों के बीच, जिसमें पूरा जो जिले का सबसे सेफेस्ट प्लेस बोल सकते हैं हम, वो कलेक्ट्रेट ऑफिस होगा, वो उसमें आगजनी की घटना हुई थी। 200-250 गाड़ियां जला दी गई थी। मतलब ये अपने आप में छत्तीसगढ़ में बहुत ही बड़ी घटना थी। उसके बाद फिर कवर्धा में भी लोहारी डी में घर में घुस के आग लगा देना, और एक ऐसी घटना टूनी प्रताड़ना के अंतर्गत भी घर में घुस करके 2 से 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक छोटा सा 11 महीने का एक मासूम बच्चा भी था। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था अभी की सबसे दयनीय स्थिति पे है, हम इसको कहने में बिल्कुल संदेह नहीं है। ये किसकी नाकामी है, इसको सरकार को मंथन करना चाहिए, सोचने का विषय है। क्योंकि जब तक हम कोई गलती है उसको, जब तक हम उसको मानेंगे नहीं कि हाँ एक्चुअल में हमसे भूल हो रहा है, तब तक हम उसको रिजॉल्व कर नहीं सकते। बहुत सिंपल सा फंडा है ये, कि हम उसको रिजॉल्व तब तक नहीं कर सकते जब तक हम गलतियों को मानेंगे नहीं। तो हम वापस लौटते हैं अपने सूरजपुर की घटना पे। और सूरजपुर का कभी भी जब सूरजपुर का इतिहास दिखा जाएगा, जब सूरजपुर के विषय में बात किया जाएगा, तो 14 अक्टूबर 2024 का दिन हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन पूरा सूरजपुर जला है। वैसे ये बहुत ही शांतिपूर्ण जिला है सरगुजा डिवीजन का, लेकिन जो घटनाएं यहाँ पे हुई हैं ये बहुत ही भ्रामक है और बहुत ही डरावनी है। बाकी सभी आपने वीडियो में सुना होगा कुलदीप साहू के विषय में, जिसने तालीब शेख जो प्रधान आरक्षक थे, उनकी वाइफ और उनकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। उनका फिर डेड बॉडी उनके घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पीढ़ा नामक ग्राम है जहाँ गोठान है, वहाँ पे उनका डेड बॉडी वहाँ से बरामद किया गया। फिर आगे घटनाएं हुई, गाड़ी से भाग रहे थे ये जो बदमाश हैं, उसके बाद वहाँ पे फायरिंग भी की गई है, पुलिस वालों ने भी उसके अगेंस्ट में फायरिंग की। फिर भी वो वहाँ से भागने में समर्थ हो सका। भागते हुए वो वहाँ से फिर बलरामपुर से झारखंड चला गया, क्योंकि समीपवर्ती राज्य है झारखंड, सूरजपुर से लगा हुआ है, उसकी सीमाएं टच करती हैं बलरामपुर से। तो फिर वो वहाँ जाने के फिराक में था। अब क्या है, पुलिस वाले पे ये सब हुआ है तो सब कुछ उसकी बैंक अकाउंट से लेकर के उनके फ़ोन सभी कुछ टैप और ट्रैक किए जा रहे हैं, तो पैसे का ज़रूरत तो पड़ेगा आपको, कैश का कहीं ना कहीं। इसके लिए वापस आ रहा था झारखंड से पब्लिक बस में। उसी बीच में झारखंड पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए संयुक्त रूप से वहाँ पे उनको धर दबोचा, और फिर एक दिन उनको होल्ड करते हुए अगले दिन फिर यहाँ पे सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में उनको लाया गया। अपने आप में ये जिस हिसाब से 14 तारीख को घटना सूरजपुर में हुई थी, आगजनी हुई थी, वहाँ एसडीएम साहब को भी भगाया गया वहाँ से। जब वो आरोपी के परिवार को बचाने के लिए वहाँ फायर ब्रिगेड लेके गए थे, वहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं हुई। मतलब लोगों का कानून व्यवस्था पे अब बचा ही नहीं है। ऐसा है कि उनको उन पे इस व्यवस्था पे उम्मीद ही नहीं है। जो भीड़ है वो खुद ही डिसीजन लेना चाहते हैं, कानून व्यवस्था पे लोगों का भरोसा उठता है। क्योंकि बीते दिनों कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसमें सरकार की नाकामयाबी है और इसे मानना होगा। उसके बाद फिर अगले दिन उनको लाया जाता है बलरामपुर जिले से सेफ्टी के साथ। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो इतना निर्मम हत्या करने के बाद वो लोग यहाँ पे सेफ उस आदमी को रख कैसे सकते हैं। उनको पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी बात थी उन लोगों को यहाँ पे बचाना।
कि जिस प्रकार का गुस्सा लोगों के मन में था, और बहुत कॉमन सा बात है, कोई भी रहेगा उनके मन में ये गुस्सा आना बहुत ही जायज़ सी बात है। तो फिर ये घटनाएँ होती हैं। फिर उस दिन 5 आरोपी का नाम उनके द्वारा बताया जाता है, कुलदीप साहू, पिता अशोक साहू के द्वारा। मुख्य रूप से इनका व्यवसाय कबाड़ का था, जिससे इन्होंने अच्छा प्रॉपर्टी भी बनाया। अब पता नहीं कैसे ऐसा प्रॉपर्टी बनाया, किसी की मिलीभगत तो रही होगी। खैर, कबाड़ में इतना पैसा तो नहीं है कि लोग इतना धन अर्जित कर सकें, और इनका पॉलिटिकल संबंध भी अच्छा खासा लोगों से था। तो कह सकते हैं कि ये फिरोजपुर शहर के एक पावरफुल लोगों में से, पावरफुल बिजनेसमैन टाइप लोग में से थे, जिनकी पकड़ पहुंच बहुत ऊपर तक थी, क्योंकि ये जिला बदर थे। जिला बदर कहने का सेंस, ये जिले में नहीं रह सकते थे करके उस टाइम पे, क्योंकि इनके पूर्व में इनके ऊपर इस टाइप के केसेस थे। पूर्व में इनके ऊपर ऐसे केसेस थे कि वो यहाँ पे नहीं रह सकते थे करके, फिर भी उनको, वो जिले में ही थे। और सूरजपुर कोतवाली जो है, उसके सामने में ही इनका घर है। उससे बहुत दूर नहीं, लगभग 200-300 मीटर के पास में ही घर है। उसके बाद भी मतलब आरोपियों का ये हिम्मत है कि वो यहाँ रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। शुरू में आपको काम करने की जरूरत थी। आरोपी कुलदीप साहू के द्वारा और 4 लोगों का नाम बताया गया कि वो उनके साथ इस जनक घटना में उनके साथ थे। उसमें एक मुख्य प्रमुख नाम है सीके चौधरी, जिसको सीके के नाम से जाना जाता है, जो एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हैं। और जब ये निर्मम हत्या हुई थी, उसके एक दिन पहले जब वो फरार था मुख्य आरोपी, उस समय पे इनके द्वारा भी कई वीडियो जारी करके बताया जा रहा था कि मेरा उनसे साथ कोई संबंध नहीं है, उनसे किसी प्रकार का हमने उनकी नियुक्ति नहीं की है एनएसयूआई के अंतर्गत। और फिर उनके द्वारा उनके लिए भी कई सारी चीज़ें भला बुरा कहा गया था। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये भी उसमें मुख्य आरोपी हैं, तो ये बहुत ही सोचने की विषय है कि आप किसी पार्टी में काफ़ी अच्छे पद पे हैं और लोग आपको आइडलाइज करेंगे। कई लोग आपके फॉलोअर भी हो सकते हैं, फॉलो करते होंगे आपके फुटप्रिंटों को, क्योंकि आप एनएसयूआई अध्यक्ष छात्र संगठन के हैं। तो फिर ये बहुत चिंता का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये खैर पार्टीगत आपस में लोगों का क्लैश होना, एक दूसरे के साथ दोष करना, दोषी ठहराना, ये बहुत कैजुअल सा चीज़ है। और ये हमेशा किसी भी घटना में ये इस टाइप का राजनीतिक मोड़ लेता ही है। बीजेपी पार्टी कांग्रेस को बोलेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये दोष प्रतिरोष का चलता ही रहता है, कभी ये उसको बोलेंगे, कभी वो इनको बोलेंगे, पर मुख्य रूप से आम आदमी इससे ज़्यादा परेशान है। खैर, हम कुछ भी कहें, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपना काम बहुत बखूबी निभाया बाद में, और तत्परता दिखाते हुए विद इन 24 to 48 आवर के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया गया। अगर हम मुख्य रूप से समझें इन सब चीज़ों को, घटनाक्रम को, तो कि अभी जैसे लोगों में गुस्सा है वो 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर है, पर ये धीरे धीरे चीज़ें जैसे कम होते जाएंगी, दिन बीतते जाएंगे करके, लोगों का गुस्सा भी इससे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा करके। लेकिन जो मुख्य रूप से जो आरोपी हैं, उनको सजा मिलना चाहिए। अगर उसने ऐसा जघन्य अपराध किया है, तो पुलिस का, न्याय व्यवस्था का ये कर्तव्य बनता है कि वो खुद से संज्ञान में चीज़ों को ले, और फास्ट ट्रायल कोर्ट के अंतर्गत जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत जल्द से जल्द इन सब चीज़ों पे कार्रवाई हो, जिससे कि जो लोगों में अपराध करने का मानसिकता है, वो लोग डरे, पुलिस का, न्यायालय का, लोगों में खौफ हो। ये सब करने से पहले लोग 100 बार सोचें, क्योंकि यहाँ आम आदमी की ज़िंदगी मतलब बहुत ही मामूली सा हो गया है। और अभी कुछ जानकारी मिली थी कि एक उज्जवल दीवान करके हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर, वो बस्तर से आए हुए हैं। उन्होंने कल 20 अक्टूबर को एक सांकेतिक फांसी का एक घटनाक्रम, वहाँ पे सांकेतिक फांसी की मांग की है सूरजपुर बस स्टैंड में। ये बहुत
भीड़ वहां भी इकट्ठा हुआ था, तो लोगों के मन में अभी गुस्सा है। लेकिन ये दिन बीतते जाएंगे, समय बीत जाएगा, तो फिर लोगों के मन में ये रोष, ये गुस्सा कम होता जाएगा। आप सभी का यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और हम सभी चाहते हैं कि हम सभी को इन सब चीज़ों से एक शिक्षा लेना चाहिए कि प्रशासन को पहले सख्त होना चाहिए। पुलिस को अपने क्षेत्र अंतर्गत बराबर पेट्रोलिंग करते रहना चाहिए। लोगों में एक भय, एक खौफ होना चाहिए, लोग पुलिस से डरे ना। लेकिन जो अपराधी हैं, जिसकी इतनी मंशा हो जाती है, वो तो कम से कम डरे इन सब चीजों से। शासन प्रशासन को और न्यायालय को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके बताना होगा कि कोई भी आदमी, वो कितना ही बड़ा हो, वो ये सब करने से पहले डरे, वो सोचे 100 बार कि इसकी सजा ये हो सकती है। तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे कई सारे केस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। जिसने खोया है उसके साथ बस 2 दिन के लिए लोगों की सहानुभूति होंगी, फिर बस सब खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।